नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक्सरसाइज 6.2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने 6.1 में, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। अगर भाई सिर्फ कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उसको हमने आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 से कंपेयर किया और वहाँ से क्या निकाला मैंने, एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और लेस देन 0। ठीक है ना। तो उस केस में क्या आता था, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। ठीक है ना। तो ये क्या था, क्लासिफिकेशन। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन कल हमने किए थे। ठीक है ना। तो सिर्फ जस्ट कल वाली एक्सरसाइज में क्लासिफिकेशन था, लेकिन आज वाली जो एक्सरसाइज है 6.2 उसमें क्लासिफिकेशन भी है और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्लासिफिकेशन तो हर एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है ना, और कैनोनिकल फॉर्म भी हर क्वेश्चन में निकलेगी। ठीक है ना। तो देखो, अब कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए एक वर्किंग रूल है, उस वर्किंग रूल को हम फॉलो करेंगे। वर्किंग रूल फॉर रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, लिखेंगे आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजक्वल टू 0। ठीक है ना। इस केस में इक्वेशन में बी पैराबोलिक और हाइपरबोलिक और इलिप्टिक अकॉर्डिंग एज क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। यहाँ से एस और टी और आर की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन हो जाएगी हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन हो जाएगी पैराबोलिक, अगर और लेस देन 0 है तो इक्वेशन हो जाएगी इलिप्टिक। ठीक है ना। पहले तो ये क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ से। दूसरे नंबर पर स्टेप 2, ये इतना काम हमने कल फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया, स्टेप 1 वाला। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इजक्वल टू 0। ठीक है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इजक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आएंगे, फाइंड रूट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विच मे बी रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल और कॉम्प्लेक्स रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरह के रूट हो सकते हैं, दोनों रियल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, दोनों रियल भी हो सकते हैं लेकिन इक्वल भी हो सकते हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब एक के अंदर आयोटा है, दूसरे के अंदर माइनस आयोटा। ठीक है ना। तो ये आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का सिस्टम है। ठीक है ना। तो ये रूट आएंगे या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे या रियल और इक्वल आएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रूट। स्टेप 3, कंसीडर द इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 1 इजिकल टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 2 इजिकल टू 0। जो रूट आएंगे हमारे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो भी। ठीक है। ऑन सोल्विंग fx1, ये सोल्व होके क्या आ जाएंगी, एक्स वाई का कोई फंक्शन आ जाएगा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा फंक्शन आ जाएगा f2 एक्स वाई इजिकल टू, ये भी सिमिलर कांस्टेंट। ठीक है ना। दोनों एक्स वाई के फंक्शन आ जाएंगे। मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, f1 एक्स वाई इजिकल टू कोई एनी कांस्टेंट, f2 एक्स वाई इजिकल टू एनी कांस्टेंट। राइट। स्टेप 4 में करेंगे टेक, अब इन ये जो हैं f1 एक्स वाई कॉन्स्टेंट की जगह टेक ले लेंगे, क्या करेंगे, u इजिकल टू f1 एक्स वाई। ठीक है। और दूसरे को मान लेंगे v इजिकल टू f2 एक्स वाई। ठीक है। ये कब लेंगे, जब पहला केस रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रूट क्या आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। अगर मान लिया दोनों रूट इक्वल आ जाते हैं, रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल में क्या आएगा, सिर्फ एक ही फंक्शन आएगा, इफ लैम्डा 1 इजिकल टू लैम्डा देन वी गेट वन फंक्शन u इजिकल टू एफ एक्स वाई। तो इसके अंदर क्या आएगा, जब रूट एक आया है तो फंक्शन भी क्या आएगा, एक ही आएगा। तो दूसरा जो फंक्शन है वी आर चूज वी इन सच ए मैनर दैट इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ u, यानी कि u दूसरा फंक्शन, यानी
अगर रूट इक्वल होंगे तो एक ही फंक्शन आएगा, वो क्या नाम रख दिया उसका, u इक्वल टू एफ एक्स वाई। जो दूसरा फंक्शन लेना आपको v, वो v ऐसा फंक्शन होना चाहिए अगर भाई वो u से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट। u से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, इसका जैकोबियन निकाल लेंगे, u और v का जैकोबियन निकालें, करली u v अपॉन करली एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आप जानते हो, ठीक है ना, बीएससी सेकेंड ईयर के एडवांस कैलकुलस मैथमेटिक्स में है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये कब आएगा, जब दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके, स्टेप 5, फाइंड पी क्यू आर एस टी। पी का मतलब कर ली जेड वाई कर ली, ठीक है ना, कर ली जेड वाई कर ली एक्स, कर ली जेड वाई कर ली वाई। ये क्या है, कर ली स्केयर जेड अपॉन कर ली एक्स स्केयर, एस क्या है, कर ली स्केयर जेड अपॉन कर ली एक्स कर ली वाई, एंड टी क्या है, कर ली स्केयर जेड अपॉन कर ली वाई स्केयर इन टर्म ऑफ यू एंड वी। ओके, अच्छा, अब मान लिया रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल नहीं आए, मान लिया क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देन u इज इक्वल टू एल्फा प्लस आयटा b और v इज इक्वल टू एल्फा माइनस आयटा b मान लेंगे, ठीक है ना। आर न्यू फंक्शन ऑफ टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। एल्फा और बीटा का फंक्शन है u, v क्या है, एल्फा और बीटा का फंक्शन है। तो इस तरह से एल्फा प्लस आयटा, मतलब एल्फा और बीटा अगर दो रूट आ जाते हैं तो u को क्या मान लेंगे, एल्फा प्लस आयटा बीटा, और v को मान लेंगे एल्फा माइनस आयटा बीटा, ठीक है ना। और ये नए नए आ गए क्या, एक्स और वाई की जगह क्या आ गया, एल्फा और बीटा, यानी u क्या, यहाँ पर क्या है, u किसका फंक्शन है, u और v एक्स और वाई का। यहाँ u क्या बन जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो u क्या आ जाएगा, एल्फा और बीटा का फंक्शन आ जाएगा। ए u को मान लेंगे एल्फा प्लस आयोटा बीटा और v को मान लेंगे एल्फा माइनस आयोटा बीटा, आर न्यू फंक्शन ऑफ टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फाइंड p q r s t इन टर्म ऑफ एल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। अगर लास्ट में कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं फिर क्या करेंगे, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, हमें सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस टी इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, वी गेट ए रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, हम कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। अब देखो टाइप ऑफ इक्वेशन, अगर हाइपरबोलिक कब आती है, जब एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0। तो हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी तो उसकी जो मतलब क्या है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, ठीक है ना। 5 1 u v z करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन करली वी, यानी करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी इज इक्वल टू क्या आएगा, u v z और करली जेड करली यू करली जेड अपॉन करली वी का कोई अनदर राइट में फंक्शन आएगा। सिमिलरली अगर इक्वेशन क्या हो पैराबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 u v z करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन वी का कोई फंक्शन आएगा। सिमिलरली इफ अगर इक्वेशन कैसी आती है, इलिप्टिक, इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0, तो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एल्फा स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 3, ठीक है ना, एल्फा बीटा जेड। अब देखो एक्स यू यहाँ पर एक्स एल्फा बीटा जेड और करली जेड अपॉन करली एल्फा करली जेड अपॉन करली बीटा, यानी कि यहाँ पर u और v की जगह किसने ले ली, एल्फा और बीटा ने, ठीक है ना। तो ये तीन क्या आएंगी, कैनोनिकल फॉर्म आएंगी। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो पहली जब एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 आएगा तो इस केस में हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। जब एस स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल टू 0 आएगा तो इस केस में दो इक्वल रूट आएंगे। जब एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 आएगा तो इस केस में क्या आएंगे, हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके करेंगे, पहले हम लेंगे हाइपरबोलिक, क्या लेंगे पहले, हाइपरबोलिक, ठीक है ना। तो देखना लास्ट में इसी में आंसर आएगा, लास्ट में ये, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं पहले, एग्जाम्पल देखो, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स के प्लस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई माइनस 5 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 6 करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस 3 करली जेड अपॉन करली वाई माइनस 9 जेड इज इक्वल टू 0। क्लासीफाई एंड रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, राइट द, इसका नाम रख लेते हैं 1, राइट द इक्वेशन इन
स्टैंडर्ड फॉर्म आर प्लस एस प्लस टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजिकल टू 0। तो देखो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये आर है, करली स्केयर जेड इज अपॉन करली एक्स स्केयर का मतलब क्या है, स्मॉल आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, इजिकल टू 1। एस ये क्या है, करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, ये क्या है, स्मॉल एस। तो कैपिटल एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, +4, और करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर क्या है, वाई स्केयर है यहाँ पर, वाई स्केयर, ठीक है, वाई स्केयर, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू है, ये क्या है, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, -5। तो क्या निकालेंगे, एस स्केयर -4r टी, एस स्केयर 4 का स्केयर -4 इंटू आर इंटू -5, 16 + 20 इजिकल टू 36 ग्रेटर देन 0। सो इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2, consider a quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t इजिकल टू 0। यहाँ पुट करो, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1, लैम्डा स्केयर प्लस 4 लैम्डा t क्या है, -5 इजिकल टू 0। 5 × 1 लैम्डा स्केयर +5 लैम्डा माइनस लैम्डा -5 इजिकल टू 0, लैम्डा +5 -1 लैम्डा +5 इजिकल टू 0, लैम्डा -1 लैम्डा +5 इजिकल टू 0, लैम्डा इजिकल टू 1, लैम्डा 1 इजिकल टू 1, और लैम्डा यहाँ से लैम्डा इजिकल टू 1 और -5, तो एक का नाम रख लेते हैं लैम्डा 1 इजिकल टू 1 और लैम्डा 2 इजिकल टू -5। ये स्टेप 2 हो गया हमारा, ठीक है ना। स्टेप 3, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ गई, -5, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ लैम्डा 1 की वैल्यू 1, ठीक है, और लैम्डा 2 इजिकल टू -5, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो जगह की कमी हो सकती है, वो हम मिटाते रहेंगे स्टेप टू स्टेप। स्टेप 3, consider the ordinary पार्शियल क्या डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस, अब देखो लैम्डा 1 इजिकल टू 0 एंड dy/dx प्लस लैम्डा 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो गई -5 इजिकल टू 0। सॉल्व करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, dy/, इधर कर लेते हैं dy/dx, इसको इधर ले जाते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, dy + dx इजिकल टू 0, y + x इजिकल टू c1। सिमिलरली इसको भी सोल्व करो, dy -5 dx इजिकल टू 0, y इंटीग्रेट कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेट कर, यहाँ इंटीग्रेट कर दो, y -5x इजिकल टू c2, ठीक है ना।
स्टेप 4, स्टेप 4, ठीक है। टेक u इजिकल टू वाई प्लस एक्स एंड v इजिकल टू वाई माइनस 5x, राइट। स्टेप 5 क्या करेंगे? स्टेप 5 फाइंड पी क्यू आर एस टी एंड टी इन फॉर्म ऑफ u एंड v, राइट। स्टेप हो गए हमारे पास। अब p q r s t की वैल्यू निकालेंगे u एंड v की फॉर्म में, और u और स्टेप 6 में क्या कर देंगे? सारी की सारी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमें कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। तो निकालते हैं एक एक करके, देखो तो एक एक करके निकालते हैं। u करली क्या निकालेंगे पहले? p करली z अपॉन करली x। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, वैसे तो z किसका फंक्शन होता है? x और y का, लेकिन x और y का होने से पहले z u और v का फंक्शन हो गया। z u और v का फंक्शन, और u और v फंक्शन किसके हो गए? x और y के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे हमें? तो चेन रूल से क्या कर देंगे? डेरिवेटिव करेंगे। देखो करली z अपॉन करली u। अब u किसका फंक्शन है? करली u अपॉन करली x, ठीक है ना, प्लस फिर क्या करेंगे? करली z, फिर सिमिलरली v का करली z अपॉन करली v, और करली v अपॉन करली x। देखो कैसे किया। अब देखो z किसका फंक्शन हो गया? z u और v का, और u किसका फंक्शन हो गया? u x y, और v किसका फंक्शन हो गया? v x y। यानी z u और v का फंक्शन है, और u और v किसके फंक्शन है? x और y के। तो z का मैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट करूंगा, तो पहले मैंने क्या करना पड़ेगा? z का पहले u के रिस्पेक्ट करूंगा, और u का फिर विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, ठीक है ना। सिमिलरली v का मैं क्या करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू z का विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है ना। ये चेन रूल होता है, ये आप जानते हो, ठीक है ना, राइट। तो देखो, तो यहां से क्या आ गया? करली z अपॉन करली u, करली u अपॉन करली x। यहां से तो क्या हो गया? 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, प्लस करली z अपॉन करली v। तो यहां से क्या आ गया? क्योंकि y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ये 0, और ये 5x का माइनस 5, ठीक है ना। तो यहां से देखो एक चीज, तो यहां से आ गया मेरे पास करली z अपॉन करली u माइनस 5 करली z अपॉन करली v, राइट। अब यहां से देखो, तो मेरे पास आ गया करली z अपॉन करली x इज इक्वल टू करली z अपॉन करली u माइनस 5 करली z अपॉन करली v। यहां से देखो एक ऑपरेटर निकालेंगे, करली z करली y करली x, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो यहां से भी z ऑपरेटर हटा दो, करली अपॉन करली u माइनस 5 करली अपॉन करली v, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक ऑपरेटर है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे z ऑपरेट कर दूंगा, z ऑपरेट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे भी z ऑपरेट करना है, z ऑपरेट हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा z। लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे क्या निकालना? खाली ऑपरेटर, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑपरेटर, ठीक है ना। करली बाई करली एक्स क्या है? एक ऑपरेटर है, किसके ऊपर? जेड के ऊपर। तो सिमिलरली ये करली बाई करली यू माइनस 5 करली अपॉन करली वी भी क्या है? एक ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो करली बाई करली एक्स की वैल्यू ये हमारे पास से निकल गई, ठीक है ना, राइट, ओके। अब देखो यहां से क्या निकाल लिया मैंने? पी, क्या निकाल लिया? पी। अभी सिमिलरली क्या निकालेंगे हम यहाँ से? क्यू, ठीक है ना। तो क्यू क्या होता है? करली जेड अपॉन करली वाई। फिर सिमिलरली इसी तरह से क्या आएगा? देखो, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ये y प्लस एक्स इजिकल टू C1 और y माइनस 5x इजिकल टू C2। यहाँ से ये दो वैल्यू भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो करली जेड अपॉन करली y क्या आएगा? करली जेड अपॉन, पहले जेड किसका फंक्शन है? u और v का,
और यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो करली जेड अपॉन करली यू और करली यू अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन करली वी और करली वी अपॉन करली सॉरी क्या आएगा, वाई के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वाई आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, करली जेड अपॉन करली यू और करली यू अपॉन करली वाई। तो यहाँ पे y क्या है, y का 1 हो गया, x का 0 हो गया। और यहाँ पे करली v और करली अपॉन y भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो दोनों में क्या हो गया, 1 हो गया प्लस करली z अपॉन करली v, करली u अपॉन करली y, करली v अपॉन करली y, दोनों क्या हो गए, 1 हो गए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल y है, y यहाँ y का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, करली जेड अपॉन करली वाई। तो यहाँ से भी ऑपरेटर निकालने हैं, करली अपॉन करली वाई इज इक्वल टू क्या आ जाए, करली अपॉन करली यू प्लस में करली करली वी। ये क्या नाम रख लिया इसका नाम मैंने, 2। यहाँ से देखो एक ये ऑपरेटर आ गया, यहाँ से एक ये ऑपरेटर आ गया, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इसको मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो गई, राइट। तो हमें तो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है इन फॉर्म u एंड v। देखो मिटाते हैं इसको थोड़ा, हाँ सारा ही मिटा देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ से ये ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसकी, ये दो फंक्शंस की, ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ। देखो यहाँ से ये भी मिटा देते हैं, यहाँ से ये रख लेते हैं खाली। ये तो क्या हो गया, ये हो गया करली जेड अपॉन करली एक्स, और यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इन दो की ज़रूरत पड़ेगी, धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे, ठीक है ना, राइट। ये वैल्यू रखनी है ताकि यहाँ पुट कर लें, एक एक वैल्यू हम लिखते जाएंगे, या मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ इधर राइट में लिख लेते हैं, करली अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू क्या है, करली अपॉन करली यू माइनस 5 करली अपॉन करली वी, और करली जेड अपॉन करली एक्स क्या है, करली जेड अपॉन करली यू वी। और यहाँ से क्या है, करली जेड अपॉन करली वाई क्या है, करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी, और यहाँ से करली अपॉन करली वाई, ये ऑपरेटर क्या हो गया, करली अपॉन करली यू प्लस करली अपॉन करली वी, ठीक है ना। अब हमें इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना आए। जो वैल्यू निकलेगी यहाँ राइट में लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये इतना स्टेप मैं सॉल्व करने के लिए लिख लेता हूँ और बाकी वैल्यू इधर उतार देंगे, ठीक है, ओके। तो अब क्या निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे, पी क्यू निकाल लिया, अब निकालेंगे आर। आर का मतलब क्या होता है, करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर। इसको कैसे लिख सकते हैं, करली अपॉन करली एक्स और करली जेड अपॉन करली एक्स। यहाँ से वैल्यू रख दो, देखो करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली एक्स, ये रहा। तो क्या है, देखो करली अपॉन करली यू माइनस 5 करली अपॉन करली वी, करली जेड अपॉन करली एक्स, ये रहा, करली जेड अपॉन करली यू माइनस 5 करली जेड अपॉन करली वी। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, कर देखो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, देखो पहले करली अपॉन करली यू को इन दोनों के ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो करली क्या आएगा, देखो अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, करली अपॉन करली यू क्या हो गया, करली जेड अपॉन करली यू माइनस 5 करली जेड अपॉन करली वी, और माइनस 5 करली अपॉन करली वी, यहाँ जाएगा करली जेड अपॉन करली यू माइनस 5 करली जेड अपॉन करली वी। एक बार तो मैंने इसके ऑपरेट, ये ऑपरेट कर दिया पूरे के ऊपर, फिर ये ऑपरेट कर दिया पूरे के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो करली वाई करली यू, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखो करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर, फिर क्या आएगा माइनस 5 करली स्केयर जेड अपॉन क्या आएगा, करली यू करली वी, माइनस फिर ये करो माइनस करली स्केयर जेड क्या आएगा, करली वी करली यू, और ये माइनस माइनस प्लस का 25 क्या आ गया यहाँ से, करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर।
राइट। अब देखो करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी इज इक्वल टू करली स्केयर जेड अपॉन करली वी करली यू, दोनों इक्वल होते हैं। ये हम पार्शियल डिफरेंशियल जो चैप्टर होता था बीएससी सेकेंड ईयर में, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ जान लो, ठीक है ना। ये होता है करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर करली यू करली वी है, यहाँ करली वी करली यू है, तो ये -5 कितना हो गया है, ये हो गया -10 -10 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू आर आ गया यहाँ से, ठीक है ना। तो इस आर की वैल्यू मैं यहाँ राइट में उतार लेता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर -10 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस 25 करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, राइट। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद निकाल लेते हैं एस। क्या निकालेंगे, एस। देखो इसको मिटा देता हूँ, मैंने उतार लिया, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे एस। तो एस क्या होता है, एस होता है करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, करली बाई करली एक्स और करली जेड अपॉन करली वाई, राइट। तो यहाँ से मैंने ये ऑपरेटर देखो ये यहाँ रखा हुआ है, करली अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली अपॉन करली यू -5 करली अपॉन करली वी, और यहाँ से करली जेड अपॉन करली वाई की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये रही करली जेड अपॉन करली वाई। तो क्या आएगा, करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी। फिर सोल्व करो इसको, इज इक्वल टू, देखो पहले तो एक बार इस देखो पहले पूरे को मैं इसके ऊपर ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है ना। करली अपॉन करली यू क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी। फिर इसके ऊपर ऑपरेट कर देता हूँ, -5 करली अपॉन करली वी करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी, राइट। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो, देखो क्या आएगा, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस क्या आएगा, माइनस माइनस। अब देखो इसको इसके ऊपर ऑपरेट करो, तो क्या आएगा, -5 करली स्केयर जेड अपॉन करली वी करली यू, और यहाँ से क्या आ गया, -5 करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, राइट। ये आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। तो ये देखो करली यू करली वी करली यू मैंने बताया था इक्वल होते हैं, तो -5 और +1 कितना हो गया, ये -4 हो गया। तो -4 -4 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, ये क्या आ गया मेरे पास, एस आ गया। तो एस का मतलब क्या हो गया, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली सॉरी हाँ एस आ गया। ये एस का मतलब है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। एस का मतलब होता है करली स्केयर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई। तो क्या आ गया यहाँ से मेरे पास, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर -4 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी और -5 करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, टी। क्या निकालेंगे, टी। तो टी भी निकाल लेते हैं, तो टी निकालो। टी क्या है, टी का मतलब क्या होता है, करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर। ये क्या होता है, करली अपॉन करली वाई और करली जेड अपॉन करली वाई। तो ये दोनों वैल्यू रखो यारी, कहाँ है, ये रे करली कर लो, करली अपॉन करली वाई। तो क्या हो गया, करली यू करली अपॉन करली वी और करली जेड अपॉन करली वाई, ये रहा करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी। करो एक बार, तो मैं इस पूरे के ऊपर ये ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो इस पूरे के ऊपर ऑपरेट कर देता हूँ।
तो क्या आएगा करली अपॉन करली यू, करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी प्लस करली ऑन करली वी करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी। डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर प्लस में करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी करली यू प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर। ये दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, यहाँ से आ गए। तो आर एस टी, टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर इजिकल टू क्या आ गया करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर प्लस 2 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर, सॉरी करली वी स्केयर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे सारी वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, ठीक है ना, और उसको सोल्व कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखो सोल्यूशन देखो, लिखो सारी वैल्यू लिखेंगे। पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, ये क्या है ये आर, ठीक है। तो देखो सारी वैल्यू रखो, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर माइनस 10 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस 25 करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, फिर क्या आएगा प्लस 4 यहाँ ये वैल्यू रखो एस की, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर माइनस 4 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी और माइनस 5 करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, राइट, माइनस 5 अब रखेंगे करली स्केयर जेड अपॉन करली वाई स्केयर, ये करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर प्लस 2 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर प्लस 6 करली जेड अपॉन करली एक्स, करली जेड अपॉन करली एक्स ये रहा मेरे पास। तो करली जेड अपॉन करली यू माइनस 5 करली जेड अपॉन करली वी, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ लिख लेते हैं प्लस 3 करली जेड अपॉन करली वाई, करली जेड अपॉन करली वाई ये रहा 3 करली जेड अपॉन करली यू प्लस करली जेड अपॉन करली वी प्लस माइनस 9 जेड इजिकल टू 0। ये सारी वैल्यू पुट कर ली। अब देखो अब यहाँ से एक एक को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से देखो करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखो यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से क्या आ गया प्लस का 4 और यहाँ से क्या आ गया माइनस का 5। देखो 1 + 4 5, 5 माइनस 5 0, यानी कि पहली टर्म ये क्या होगी 0 होगी। करली स्केयर जेड अपॉन करली यू स्केयर क्या हो गया 0 हो गया। इसको हम यही खत्म कर देते हैं, राइट। इसके बाद देखो फिर आते हैं इसके ऊपर, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी, यहाँ से कॉमन ले लिया क्या बच गया यहाँ से -10, यहाँ से देखो यहाँ से ये यहाँ है तो माइनस का 4 ये 4 ये माइनस का 16, तो माइनस का 16। फिर यहाँ देखो -5 × 2 -10, यहाँ से ये आ गया कॉमन ले लिया प्लस। अब लेंगे
करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर, करली स्केयर जेड अपॉन करली वी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, यहाँ से 25, फिर यहाँ से कितना आ गया 4 × 5 माइनस का 20, और यहाँ से कितना आ गया -5। देखो यहाँ से -20 -5 प्लस 25 क्या हो गया, 25 - 25 क्या हो गया 0। तो ये केस भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। ठीक है ना, प्लस यहाँ से अब क्या आएगा, अब निकालेंगे ये जेड अपॉन जेड यू, करली जेड अपॉन करली यू। तो यहाँ से करली जेड अपॉन करली यू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से बच गया 6, और यहाँ से क्या बच गया +3। ठीक है ना, प्लस यहाँ से क्या ले लेते हैं कॉमन, करली जेड अपॉन करली वी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास आ गया -30, और यहाँ से +3, और क्या बच गया मेरे पास -9z = 0। ये आ गया मेरे पास। यहाँ से इसको जोड़ दो, कितना हो गया ये -36, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस 9 करली जेड अपॉन करली यू, और यहाँ से कितना आ गया -27 करली जेड अपॉन करली वी और -9z = 0। यहाँ से क्या करेंगे -36 से इसको इधर ले जाते हैं, तो -36 करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी = क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको माइनस इधर ले जाओ, -9 करली जेड अपॉन करली यू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि कट जाए। ठीक है ना, और यहाँ से 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, -9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ताकि माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, करली जेड अपॉन करली यू, और माइनस कॉमन ले लिया तो हमने क्या हो गया प्लस का। ठीक है, ये क्या हो गया प्लस का, क्या हो गया नहीं गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, तो चलो माइनस रखा है, गड़बड़ हो जाएगी, माइनस फिर क्या हो जाएगा -27 करली जेड अपॉन करली वी -9z। ठीक है ना, इसको इधर ले गए तो ये तो इधर क्या हो गया, चलो इसको ऐसे लिखा रहने देते, -9 करली जेड अपॉन करली यू -30। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब प्लस के हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ कितना बच जाएगा 3, और यहाँ कितना बच जाएगा 1z। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 36 यहाँ से आ जाएगा, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी = क्या आ गया 1/4 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, करली जेड अपॉन करली यू प्लस 3/4 करली जेड अपॉन करली वी प्लस क्या जाएगा जेड अपॉन 4। ठीक है ना, तो देखो ये लास्ट में हमने क्या दिखाई दी, करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी = क्या आ गया एफ पी क्यू। ठीक है ना, कैसा फंक्शन आया था x y z p q करली जेड अपॉन करली यू और करली जेड अपॉन करली वी = 0। ये क्या आया था हमारे पास हाइपरबोलिक जो मैंने बताया था, तो वही आ गया। देखो करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी = f(x, y, z) करली जेड करली यू करली वी। इस टाइप की क्या होती है, ये कैनोनिकल फॉर्म होती है। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं, तो ठीक है ना, एक क्वेश्चन में निकालने में पूरा आधा घंटा लग जाता है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन की ही वीडियो बनाएंगे, 1-2 वीडियो और बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, थैंक यू।